अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि डॉलर इंडेक्स क्या होता है। ये भला क्या है कि डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, गोल्ड घट रहा है, डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट्स गिर रहे हैं। ये डॉलर इंडेक्स एक्चुअली होता क्या है, डॉलर इंडेक्स बनता कैसे है, वो ट्रेड कैसे करता है, उसका गोल्ड पे और स्टॉक मार्केट पे क्या असर होता है और क्यों होता है, इन सारे सवालों के जवाब आज हम लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिथ्स की, जो काफ़ी लोगों के मिथ्स हैं, काफ़ी लोगों के मानना होता है डॉलर इंडेक्स क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपकी करेंसी यूएसडी आईएनआर हो गया या यूएसडी पीकेआर हो गया, अगर सपोज यूएसडी आईएनआर 74 चल रहा है और वो 75 चल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि डॉलर इंडेक्स बढ़ गया है। वो आपकी लोकल करेंसी है, उससे डॉलर इंडेक्स का लेना देना बिल्कुल नहीं है। अब काफ़ी लोग सोचते हैं कि उनकी करेंसी टूट रही है तो इसका मतलब डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है। ऑफ कोर्स कभी कभी ऐसा भी होता है, 70 to 80% ऐसा होता है, बट 30 to 20% ऐसा नहीं भी होता है। तो प्लीज़ अगर आप सोचते हो कि आपकी करेंसी टूट रही है तो डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं डॉलर इंडेक्स एक्चुअली होता क्या है और वो काम कैसे करता है और उसका क्या फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स होता क्या है। डॉलर इंडेक्स एक इंडेक्स है जो अगेंस्ट ट्रेड करता है 6 मेजर करेंसीज के। 6 मेजर करेंसीज में सबसे ज़्यादा जो एक पोर्शन है वो यूरो का है, तकरीबन 57.6। उसके बाद आता है, मैं आपको देख के बता देता हूँ क्योंकि मुझे भी कभी कभी याद नहीं रहता है, येन का आता है 13.6। उसके बाद आता है यूके पाउंड 11.9%। फोर्थ आता है कैनेडियन डॉलर 9.1%। फिफ्थ आता है स्वीडिश क्रोना 4.2% एंड सिक्स्थ आता है स्विस फ्रैंक जो है 3.6%। ये ऑलरेडी मैंने अपने ब्लॉग पे डाल रखा है, mohammadarafat.com पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे पढ़ भी सकते हो। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, बट वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। तो ये जो डॉलर इंडेक्स है ये इन 6 करेंसीज़ के अगेंस्ट ट्रेड करता है। अगर ये करेंसीज़ ऊपर जाती हैं और डॉलर इंडेक्स नीचे आता है, कभी डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है तो ये करेंसीज़ नीचे जाती हैं। आप ऐसा समझ लीजिए, जब आप यूरो यूएसडी का चार्ट देखते हो और आप डॉलर इंडेक्स का चार्ट बराबर में देखोगे तो बिल्कुल आपको उल्टे चार्ट नज़र आएंगे। 80 to 90% ऐसा होता है, जब डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा होता है तो यूरो घट रहा होता है, जब यूरो घट रहा होता है तो डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा होता है। ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज डॉलर इंडेक्स के अंदर सबसे ज़्यादा पोर्शन जो है वो 57.6 यूरो का होता है। इसलिए डॉलर इंडेक्स जब बढ़ता है तो यूरो घटता है, या फिर इसको वाइस वर्सा भी कह सकते हैं, जब यूरो बढ़ता है तो डॉलर इंडेक्स कमज़ोर होता है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसके अंदर क्या फैक्टर्स होते हैं जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं और ये गोल्ड पे कैसे असर डालता है। डॉलर इंडेक्स 1973 में शुरू हुआ था। इसका लाइफ टाइम है 164 एंड आई थिंक लाइफ टाइम लो 70 के आसपास का है या 80 के आसपास का है। रिसेशन में बना था। उसके बाद 1999 में वापस से इसे ट्वीक किया गया जब यूरो इंट्रोड्यूस किया गया इसके अंदर। उसके बाद से इसके अंदर कोई चेंज नहीं किया गया है। 1999 से अभी तक डॉलर इंडेक्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ऑफ कोर्स हम रूल आउट नहीं कर सकते कि डॉलर इंडेक्स में वापस से चेंज हो जाए। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि उसके अंदर चाइनीज़ युआन को एक जगह मिल जाए, बट अभी फ़िलहाल 1999 के बाद से कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अब बात करते हैं कि डॉलर इंडेक्स किस किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है डॉलर इंडेक्स को। डॉलर इंडेक्स जैसे कि आपको बताया, डॉलर का एक इंडेक्स होता है जो 6 मेजर करेंसीज़ के अगेंस्ट एक इंडेक्स होता है। सबसे ज़्यादा फ़र्क डॉलर इंडेक्स पे पड़ता है जब मैक्रो इकोनॉमिक्स चेंज होती हैं। जैसे कि लास्ट टाइम रिसेशन आया था 2008 में, तो बहुत ज़बरदस्त क्रैश आ गया था, 70 या 80 चला गया था, आई थिंक 70 चला गया था। उसके बाद अभी 2020 में वापस से कोरोना वायरस के जो क्रैश आया उसमें भी डॉलर इंडेक्स की काफ़ी पिटाई हुई थी। जब इकोनॉमी ख़राब होती है तो डॉलर इंडेक्स में थोड़ा सा नरमी आती है, जब इकोनॉमी अच्छी होती है तो डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी तेज़ी आती है। बट ऑफकोर्स काफ़ी अदर फैक्टर्स भी इसके अंदर काम करते हैं, जैसे कि फेड का इंटरेस्ट रेट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया और जो वर्ल्ड के हालात हैं वो भी हो गया। इन फैक्टर्स को लेके डॉलर इंडेक्स चलता है और ऊपर नीचे होता है। ऑफ कोर्स डॉलर इंडेक्स को आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो उसके अंदर, अगर आपका ब्रोकर अलाउड करता है। अब देखते हैं कि गोल्ड पे इसका क्या असर पड़ता है और क्यों पड़ता है। गोल्ड पे इसका असर इसलिए पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको अपने बॉन्ड के वीडियो में बताया, यूएस बॉन्ड में लोग पैसा लगाते हैं, डॉलर में लगाते हैं, गोल्ड में लगाते हैं और आजकल बिटकॉइन में भी लगाते हैं। ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट तो है ही। तो जब यूएस डॉलर कमज़ोर होता है, सपोज़
100 रुपये की एक चीज़ है, सपोज 100 डॉलर का एक गोल्ड बार मिल रहा है आपको। जब डॉलर इंडेक्स कमज़ोर होगा तो वही बार खरीदने के लिए आपको ज़्यादा डॉलर देने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू 100 डॉलर के हिसाब से तय की गई है। अब डॉलर इंडेक्स जब बढ़ेगा, मतलब डॉलर जब मजबूत होगा, तो उतना ही गोल्ड खरीदने के लिए आपको कम डॉलर देने पड़ेंगे। तो इसी वजह से जब डॉलर इंडेक्स नीचे जाता है तो गोल्ड का भाव ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता है। जब डॉलर इंडेक्स नीचे जाता है तो ऊपर चला जाता है ऑफ कोर्स, और जब ऊपर जाता है तो वैसे ही जैसे कि अगर डॉलर महंगा हो गया तो गोल्ड उतना ही गोल्ड खरीदने के लिए आपको अपने डॉलर कम देने पड़ेंगे, इसीलिए गोल्ड नीचे चला जाता है। एक सिंपल सा कोरिलेशन है इसके अंदर। बट काफ़ी टाइम ऐसा भी होता है कि डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो गोल्ड नीचे नहीं आता, कभी डॉलर इंडेक्स नीचे जाता है तो गोल्ड ऊपर नहीं आता। बट दैट इज़ अ वेरी रेयर सिनारियो। मतलब अगर 100 ट्रेडिंग डेज हैं तो 100 में से तकरीबन 85 डेज़ में आपको ऐसा मिलेगा कि डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो गोल्ड नीचे आएगा, गोल्ड नीचे जा रहा है तो डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा। तो 100 में से 85 दिन में आपको ज़रूर ऐसा मिलेगा कि डॉलर इंडेक्स से काफ़ी कोरिलेशन रहता है गोल्ड का। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि क्यों ऐसा होता है। जैसे कि बताया, डॉलर की जो वैल्यू है वो गोल्ड से रिलेटेड है। $1 से जितना गोल्ड आता है डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी, तो उतने ही गोल्ड खरीदने के लिए आपको ज़्यादा डॉलर पे करने पड़ेंगे। सेम डॉलर और गोल्ड के साथ भी है, गोल्ड महंगा हो जाएगा तो भी ज़्यादा डॉलर पे करने पड़ेंगे, और अगर डॉलर मजबूत होता है तो सेम गोल्ड खरीदने के लिए आपको कम डॉलर पे करने पड़ेंगे। दैट इज़ द मेजर रीज़न। अब आते हैं दूसरे फैक्टर्स पे डॉलर इंडेक्स के। डॉलर इंडेक्स एक बहुत ही क्रिटिकल एक इंस्ट्रूमेंट है ट्रेडिंग के लिए। आप भले ही स्टॉक ट्रेडिंग करते हो या कमोडिटी ट्रेडिंग करते हो, बॉन्ड ट्रेडिंग करते हो, और इवन बिटकॉइन में भी अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो भी आपको डॉलर इंडेक्स को ट्रैक करना बहुत ही ज़रूरी है। इट डज़ नॉट मैटर कि आप कॉमेक्स में ट्रेड करते हो या MCX में या किसी और एक्सचेंज में। डॉलर इज़ द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ करेंसी। तो अगर आप कोई भी मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपको डॉलर इंडेक्स पे नज़र मारना बहुत ही ज़रूरी रहता है, भले ही आप कोई भी मार्केट में A to Z। इवन जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्वेस्टर्स जो हैं डॉलर बैक करते हैं, डॉलर में पैसा लगाते हैं। वही इन्वेस्टर बॉन्ड्स में भी पैसा लगाते हैं। स्टॉक मार्केट, कमोडिटी, सारे जो एक पोर्टफोलियो ट्यून होते हैं, वो सारे पोर्टफोलियो के पैसे जो लगे होते हैं, अगर मेरे 100 रुपये लगाने होते हैं, मुझे सपोज़ मेरे पास मैं हैज फंड हूँ और मुझे 100 रुपये लगाने हैं, तो सारे पैसे मैं डॉलर इंडेक्स में नहीं लगा दूंगा, सारे पैसे मैं कमोडिटी में नहीं लगाऊंगा, सारे इक्विटी में नहीं लगाऊंगा। कुछ पैसा मेरा डॉलर में जाएगा, कुछ कमोडिटी में जाएगा, कुछ इक्विटी में जाएगा, और आजकल तो ऑफ कोर्स बिटकॉइन भी है, तो कुछ पैसा मेरा बिटकॉइन में भी जाएगा। तो जब ये पोर्टफोलियो रिशफल होते हैं, रिशफल का मतलब सपोज़ मेरा 20% इक्विटी है और 10% डॉलर है, अब मैं डॉलर का जो है अपना पोर्टफोलियो बढ़ा रहा हूँ, तो अगर सारे इन्वेस्टर डॉलर का पोर्टफोलियो बढ़ाएंगे तो ऑफ कोर्स डॉलर की मांग बढ़ेगी और उससे डॉलर ऊपर जाएगा, और वहाँ से डॉलर का पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं से तो पैसा निकालना ही पड़ेगा, तो उसका असर पड़ता है गोल्ड पे। तो इस तरीके से आप कोई भी मार्केट में ट्रेड करते हो, आपको डॉलर इंडेक्स पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ अ वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। आई होप सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए हों। कुछ डाउट रह गए हों तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ और आपको इस तरीके से वीडियो देखने हो, कुछ और इन्फॉर्मेटिव आपके दिमाग में हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करे बिना बंद नहीं कीजिएगा, बिकॉज आप लाइक करोगे तभी मेरा चैनल ग्रो होगा और ये वीडियो और काफ़ी लोगों को रिकमेंडेड भी होगा। आई होप मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।